अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे लोग। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे जैसे भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। बच्चे लोग आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव संख्या का विस्तारित रूप। बच्चा ये बहुत ही आसान है। चलिए सीधे चलते हैं सवाल की तरफ। ये आपका सवाल है और हमें इसको विस्तारित रूप में लिखना है, बोले तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बच्चा कैसे लिखेंगे, बस आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। देखो, सबसे पहले हम इस 7 को उठा के यहाँ पटकेंगे। अब देखिए, ये 7 और दशमलव के बीच में 3 गिनती है। देखो ध्यान से, 1 2 3। अब ये 3 की गिनती मतलब 3 0 फिर प्लस। अब हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, 6 और दशमलव के बीच में यहाँ देखो 2 गिनती है, तो 2 0 फिर प्लस। अब हम 3 को लिखेंगे। अब इस 3 और इस दशमलव के बीच में देखो 1 गिनती है, इसलिए 1 0 फिर प्लस। अब हम इस 5 को लिखेंगे। अब देखो, 5 और इस दशमलव के बीच में यहाँ कोई गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई 0 नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे फिर प्लस। अब बारी है 2 की। अब हम इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे। देखो ध्यान से, इस 2 और इस दशमलव के बीच में यहाँ कोई गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ कोई 0 नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान दें, जब हम दशमलव के इस तरफ का लिखेंगे तो हमें साथ में दशमलव भी लिखना पड़ेगा, बोले तो यहाँ पे हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। फिर देखो, अब हम फिर प्लस। अब हम 7 को लिखेंगे। अब देखो, इस 7 और इस दशमलव के बीच में 1 गिनती है, यानी 1 0 यहाँ पे लगेगा, और हमको एंड में यहाँ दशमलव लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के इस तरफ का जो लिख रहे हैं इसलिए। अब देखो, फिर प्लस। अब हम लिखेंगे 6 को। अब ध्यान से देखो, इस 6 और दशमलव के बीच में 2 गिनती है, इसलिए 2 0। अब हमें एंड में यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा। बच्चा, अभी हमने जो ये लिखा है यही जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, मतलब विस्तारित रूप है। तो बच्चा, आपके लिए यहाँ पे 2 सवाल हम दिए हैं, इन दोनों सवालों को आप लगा के हमें इसका आंसर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग।